ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 6 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को अध्ययन करेंगे। अपनी आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा परिवर्तन करने का ये इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसे हम बिल्कुल ध्यान से और सीधा सीधा आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना होगा, देह भान से अलग। तो जब देह भान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में मुरली को अध्ययन करना है, तो क्यों ना हम सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन। और मधुबन में 4 धाम की यात्रा में बाबा के कमरे में बाबा से ढेर सारा पिता रूप में लाड प्यार पाएंगे। फिर शिक्षक रूप में ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को एक एक बात सूक्ष्म स्तर पर बाबा समझाते हैं। शिक्षक बनकर उन सब बातों को समझेंगे और सद्गुरु रूप में बाबा से शक्तियाँ लेंगे और अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। मन जो दुखी है उसे पिता का प्यार मिलेगा, बुद्धि जो भटक रही है उसे शिक्षक का से दिशा मिलेगी, और संस्कार जो विकारी हो गए हैं उसे सद्गुरु से दैवी आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों में बदली होंगे। तो इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं के साथ आज कि हम अकेले क्यों चलें, हम अपने प्रियजनों को, और जो प्रतीत होता है कि मेरे अप्रिय हैं लेकिन वास्तव में वो भी बाबा के बच्चे हैं, भले प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञान नहीं लिया हो, लेकिन जैसे हम उन्हें साकाश देते हैं ना, तो ये भी साकाश का एक बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि जैसे स्थूल में हम सोचते हैं ना, किसी को लेकर चलें किसी अच्छी पवित्र स्थान पर, तो उनको उसके प्रकंपन मिलेंगे, वहाँ के जाएंगे तो वहाँ का माहौल से उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा उनके लिए। अगर वो मेरे लिए, मेरे साथ उनका कर्मों का हिसाब किताब जो भी रहे, उनके जीवन के लिए वो अच्छा होगा ना, इस श्रेष्ठ भावना से हम उनको ले जाना चाहते हैं। तो हम स्थूल शरीर के साथ जब ले जाना हो तो बहुत सारी बातें होती हैं, उनको बताओ मनाओ, जाएंगे, फुर्सत नहीं है, बहुत बातें आती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सूक्ष्म शरीर के साथ खुद भी चलें और उनको भी आह्वान करें और उनको अपने साथ लेकर चलें, तो वो मधुबन भी पहुंचेंगे। बाबा के कमरे में जाकर बाबा से लाड प्यार भी मिलेगा, हिस्ट्री हॉल में बैठकर वो अप्रत्यक्ष रूप से मुरली भी सुनेंगे, और फिर सद्गुरु से वो उनके संस्कारों में भी परिवर्तन आएगा। तो हम अपने साथ साथ अपने संबंध संपर्क के हर आत्मा को, चाहे वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रिय हो या अप्रिय हो, सभी को अपने साथ लेकर पहुंचते हैं मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर। सभी वहीं इकट्ठा होते हैं। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से पहुंच जाता हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था, उन सभी को महसूस करता हूँ कि वो सभी आ गए हैं। और एक बार पीछे घूमकर सभी को देख लेता हूँ कि सभी एक समूह में मेरे साथ खड़े हैं। हर आत्मा जो भी मेरे संबंध संपर्क में है। और अब ये पूरा समूह बाबा का बच्चा, भले वो प्रत्यक्ष रूप से बाबा का ज्ञान लेकर ज्ञान में ना हो, लेकिन हमारा ये साकाश, हमारा ये सूक्ष्म शरीर के साथ उनको लाया गया मधुबन, उनको बाबा का बच्चा बनाने में बहुत सहयोग करेगा, उनके जीवन में उनका कल्याण करेगा। ऐसी श्रेष्ठ भावना के साथ हम जैसे ही मधुबन के पांडव भवन में भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नर्क
जा रहा है, तो नर्क को हम पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छोड़ देंगे और स्वर्ग के आभास में चलते हैं भीतर बाबा के कमरे में। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, आज बाबा के कमरे में जो स्थूल में लौकिकता में हमने देखा था कि वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम होता है और उसमें बाबा की तस्वीर होती है, वो आज वहाँ नहीं है। अपितु मेरे बाबा तो बाहें फैलाए सूक्ष्म शरीर के साथ सामने उसी स्थान पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हम बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं और कहते हैं, आओ बच्चों, बहुत समय से बिछड़े हुए थे। ऐसा कहकर बाबा हम बच्चों को गले लगा लेते हैं। बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला ये पल दिन में जब भी स्मृति में आता है, हम खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि बाबा के संपर्क में आने के बाद फिर कोई विकार तो पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छूट गया। बाबा के कमरे में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, निर्विकारी निस्वार्थ प्यार। बाबा इतना प्यार करते हैं कि हम अपने चोटों को, अपने दर्द को, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने किरदार तक को भूलने लगते हैं। मेरे बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि आज मुझ आत्मा के साथ आई सभी आत्माओं को, हर एक को ये एहसास हो रहा है कि जैसे बाबा निज तौर पर उनसे मिल रहे हैं और सभी के चेहरे एकदम खिल उठे हैं। भला भगवान से मिलकर कौन खुश नहीं होगा। वो सभी, उनमें से बहुत से हैं जो भी भटक रहे हैं भक्ति की राहों में, लेकिन बाबा का ये साकाश उन तक पहुँचेगा और उनकी भक्ति का फल भगवान उनको देंगे, क्योंकि मुझ आत्मा को भी भगवान ने मुझे भक्ति का फल दिया। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे बाबा। बहुत 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 प्यारे हैं मेरे बाबा। मेरे मन को ऐसी असीम शांति मिलती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही बाबा से ढेर सारी लाड प्यार लेते लेते हम बाबा के कमरे से थोड़ी देर में बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वहाँ वो हमारे लौकिक जीवन में आने वाली हर बात के लिए शिक्षा देते हैं। अपने मन की वो हर बात बताते हैं जिसका हम अपने बुद्धि में अगर रखते हैं तो हमें अपने आने वाले जीवन में उसका बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि बाबा ने तो ये मुरली में पहले ही बता दिया है और हमारे जीवन में वो आता है। तो बाबा अपने मन की बातों को एक पत्र रूप में मुरली में लिख कर देते हैं। तो जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, बाबा नज़रें उठाकर हम बच्चों की तरफ देखते हैं और हम बच्चे भी सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की नज़रों से नज़रें मिलते ही बाबा आँखों से ही हमारे दिल का हर बात समझ जाते हैं। फिर चाहे वो कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो,
खुशी की बात हो या उलझने की बात हो, बाबा हर बात को बस जैसे दिल से सीधा सीधा आँखों से अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारा दिल एकदम हल्का हो जाता है। बुद्धि जो भटक रही थी उसको बाबा दिशा देने के लिए बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लो मुरली, इसे पढ़ना। इस मुरली को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सही दिशा में, जो उलझ रही है ना, वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। हाँ जी बाबा। और बाबा ऐसा कहते हुए मेरे बाबा उठ खड़े होते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं मधुबन की धरा पर, हिस्ट्री हॉल की तरफ। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। भक्ति करते हुए इतना खुशी, ऐसी कामना नहीं हो पाई थी। वहाँ तो बस अपने दैनिक जीवन की बातों में ही उलझे रहते थे। यहाँ बाबा उन सब सी बातों से, उन किरदार की रोज की बातों से एकदम अलग कर देते हैं और हम बस खुशी में झूमते हुए बाबा के साथ आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल। और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं भी हमारे साथ एक साथ सभी कोई आते हैं और प्रवेश करते हैं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में मम्मा एक तरफ बैठी हुई थी, वीणा बजा रही थी और दूसरी तरफ बाबा बैठे। बाबा भी विराजमान हो गए और हम सारे बच्चे भी हिस्ट्री हॉल में सभी उनके सम्मुख बैठ गए और आत्म अभिमानी स्थिति में सूक्ष्म शरीर के साथ हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा के सम्मुख अब हम मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाबा को फॉलो अवश्य करना है। बाबा का अनुसरण इस एक बात में तो करना ही करना है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जैसे बाबा स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे पिता के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ बच्चों के साथ रूरिहान करते हैं। रूहों से पूछते हैं, क्योंकि ये नई ज्ञान है ना, मनुष्य से देवता बनने की ये है नया ज्ञान अथवा पढ़ाई, पूरा नया पढ़ाई है। ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं। रूहानी पिता हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। वो पिता हैं, फिर पढ़ाते हैं तो शिक्षक भी हो गए। फिर ये भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाले पिता ही होते हैं। मूल बात ही है बाबा की। बाबा की ही सारी बात हुई। बाबा हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना, कोई भी तो एक तन चाहिए ना। तो गाया हुआ भी है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की
स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं, तो फिर और कोई धर्म थोड़ी रहेगा, सब खत्म। तो ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। ये तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को ये निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं, तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी महसूस करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाबा कहते हैं, तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। अगर बाकी हम कह रहे हैं कि हमारे पास दैवी गुण हैं, लेकिन काम क्रोध भी साथ में है, तो बाबा कहते हैं फिर वो निर्विकारी थोड़ी हुए, और ना वो दैवी गुण की गिनती में आएंगे, क्योंकि विकार के साथ है ना, तो वो फिर दैवी गुण में नहीं आएंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? नहीं बाबा, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। ये है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वो भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसे जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अब जब बाबा को जान गए, अब कोई विकर्म न करें। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। ये है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। ये कोई समझते ही नहीं है इस बात को कि संवत विक्रम वाला चल रहा है। न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के, आधा है विक्रम का। वो लोग भल कहते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। ये सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पढ़िए, यहीं पर क्यों फंस जाते हैं? हमको पढ़ाने वाले कोई ये थोड़े ही हैं। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं। मतलब जब ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है ना, तो बुद्धि इन सब बातों में विकार जानबूझ के बुद्धि को ऐसा जगह फंसाता है ना कि वहाँ फंसे और हम ज्ञान को छोड़ दें। तो इसलिए वैसे बच्चे क्या करते हैं, बार बार ज़्यादातर बच्चे इन सब बातों में उलझ जाते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा कौन है, ये क्यों कर रहे हैं, ये सामने में तो यही दिख रहे हैं। अरे जब आप ज्ञान स्पष्ट नहीं है इसलिए फंस रहे हैं। बाबा कहते हैं कि क्यों इनके पीछे तुम लगे हो।
सन्यासी जो हैं, बाबा कहते हैं वो गुरु के बच्चे हैं तो गुरु ही बनते हैं, वो सतगुरु नहीं बन सकते। सत्य मतलब सच। सचखंड भी भारत को कहा जाता था, ये झूठ खंड है। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वो है सच्चे साईं बाबा। जब असली पिता आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। जब परम पिता, कोई भी ऐसे लौकिक में भी कोई चीज़ बहुत बढ़िया, कोई अच्छा चीज़ आएगा तो उसका धड़ाधड़ डुप्लीकेट भी आने लगता है। तो बाबा कहते हैं वही चीज़ यहाँ हो रहा है। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे, नैया कहाँ पार ले जाएंगे उनको पता ही नहीं है। वो बस मझधार में ही चलने आता है उनको, चल रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सद्गति नहीं होती है, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे, क्या फल देंगे भगवान? जरूर सद्गति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे ये पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे ये तो अनादि चलती आ रही परंपरा है। लौकिक रीति की हर बात के लिए बस यही कहते हैं परंपरा है। तो बाबा कहते हैं, आगे कहते हैं बच्चे कि परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों को ज्ञान तो कुछ कोई नया है, एक तो जब नया बात कहते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वो झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाबा समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वो सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। ये ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर और कोई देना, ज्ञान के सागर परमपिता के अलावा और कोई ये बात बता ही नहीं सकता है। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है, ये उपमा है ही निराकार की। निराकार पिता आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एकदम एक एक बात मेरे बाबा स्पष्ट करके समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण राज्य में किरदार निभाते निभाते देह अभिमान में पड़े हो। रावण का राज्य में इतना समय से किरदार निभा रहे हैं कि धीरे धीरे हम देह अभिमान में आ गए। आत्मा सब कुछ करती है, ये ज्ञान उड़ गया है। अब ये बात ही हम भूल गए कि सब काम आत्मा कर रही है। ये तो अंग है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊँ चाहे न कराऊँ। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित ही बैठते हैं, बिना शरीर के ही रहेंगे। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं, और जो सन्यासी लोग हैं वो क्या कहते हैं, घर जो है भगवान का जहाँ घर है उसी को भगवान मान लेते हैं। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए, ये तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। ये भी नाटक में नूंद है, लेकिन बाबा कहते हैं नाटक में नूंद है, बाबा को भी भूल जाते हैं। जो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाले हैं, स्वर्ग बनाने वाले वही हैं, उनको तो एकदम हमेशा याद रहने चाहिए बुद्धि में। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, हम पहले ब्राह्मण बनते हैं और फिर देवता बनते हैं। ये तो बहुत सरल सी बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वो तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय।
लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो हैं ना। बाबा आकर सबको करेक्ट करते हैं, सब कुछ सुधारते हैं। इतना गड़बड़ी होकर रखा हुआ है ना, सबको बाबा ठीक कर देते हैं। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वो है गलत, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। बाबा जी एकदम स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ भी करते आए हो ना, वो सीधा सीधा गलत है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पूरी तरह से बाबा कहते हैं गलत है, और गलत होने के कारण ही हम धीरे 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 तमो प्रधान बन गए। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, अभी पूरी दुनिया ही वास्तव में गलत है। इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। राम राज्य सत्य राज्य हुआ, सही राज्य हुआ। रावण का राज्य में सब कुछ झूठ है, इसलिए पूरा खंड ही झूठ खंड हो गया। ये है कलयुग, वो है सतयुग। ये तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी नहीं देखा है क्या? अपना भी ज्ञान दिया, रचना की भी समझ दी है। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा हैं, वहीं ऊंचते ऊंच पिता हैं। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम पिता परमात्मा शिव को कहा जाता है, और उनसे श्रेष्ठ फिर कुछ नहीं है। वहीं ऊंचते ऊंच पिता हैं, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद के पिता जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वो बहुत साहूकार और वो कम साहूकार। राजा महाराजा मतलब थोड़ा सा उनका आगे पीछे संपत्ति होता होगा। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, तो धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वो भी गए। बाकी प्रजा को देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारा ज्ञान है। रचयिता पिता अब वास्तविकता में हैं, जिनकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम वास्तविकता में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो ये राजा कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी हैं निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है, फिर अपवित्र हो गए तो आश्रम भी खत्म हो जाता है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता ही नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला ना सके। जो निवृत्ति मार्ग में रहते हैं, ठीक है, वो अपने आप में सही हैं, पवित्र हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को सिखला ही नहीं सकते। पहले तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी वो ताकत ही नहीं रही है। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है। अब पहले का सन्यासी में भी जितना तपोबल था वो अब नहीं है। बाबा कहते हैं अभी वो ताकत नहीं है। हमारे में भी तो पूरा विश्व पर राज्य करते थे, अभी नहीं है। लेकिन हो तो वही ना, बाबा कहते हैं लेकिन है तो वही, लेकिन ताकत वो नहीं है। अभी वो ताकत नहीं रही है। भारतवासियों का असल जो धर्म था वो अभी नहीं है, अधर्म हो गया। और ताकत नहीं होने की वजह क्या है? अधर्म। बाबा कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाबा बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाबा का परिचय दो। बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है।
जब बहुत दुखी होते हैं तब ही बाबा आकर सुखी बनाते हैं। ये भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवताई गुणों से युक्त हो जाना है। इसमें सबसे पहले है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य पिता मिले हैं तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा है माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। बाबा सबकी नैया पार लगाने का जिम्मेवारी दे रहे हैं, तो अपना नैया को चिंता कैसे करें, उसका तो सोचना ही नहीं है। बाबा थामते हैं और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले परयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधनों में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। बाबा केवल साधनों के साथ साथ प्रकृति पर भी कहते हैं कि विजयी बनो। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्वयं संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। हाँ जी बाबा। और अब हम मुरली सुनने के बाद चलते हैं सभी संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, बाहर निकलते हैं हिस्ट्री हॉल से और चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप का संपूर्ण अवस्था का स्मृति शेष है। वो प्रतीक है इस बात का, बाबा के अव्यक्त रूप का, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का। उसे जब हम बड़े गौर से निहारते हैं तो उसमें वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाबा के भीतर वो स्तंभ समाया हुआ है और संपूर्ण अवस्था के रूप में वो ज्योति चमक रही है। तो इस अव्यक्त रूप को, इस ज्योति स्वरूप के साथ हम भी चलते हैं परम धाम। परम धाम में ना हमारा ये स्थूल शरीर होगा और ना ही सूक्ष्म शरीर होगा। बिल्कुल अशरीरी होकर, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर हम पहुंच गए परम धाम। परम धाम में परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में मैं आत्मा अथाह प्रेम में लवलीन हो रहा हूं। परम पिता से मिले 7 आदि संस्कारों की स्मृति मुझ आत्मा के भीतर अष्ट शक्तियां जागृत कर रही हैं।
हर एक गुण एक दूसरे शक्ति को जागृत करती है। सबसे पहले जैसे ही बाबा ने पवित्रता का स्मृति दिलाई, तो उस पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़ने से हम इस कलयुगी दुनिया से अलग ऊपर उठते हैं, तो विकारी धुंध छंटते हैं और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे सबसे पहले पवित्रता की सीढ़ी पर पैर रखते ही सहन शक्ति मिलती है और विकारों के छंटने के साथ साथ हमें शांति का स्वधर्म भी हमें याद आता है कि शांति मेरा स्वधर्म है। और शांति की स्मृति आने पर हम परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। उसके बाद हमें परमात्मा प्यार की अनुभूति होती है जो निस्वार्थ और निर्विकारी होता है, तो हमारे भीतर वो प्रेम के संस्कार सक्रिय होते हैं। हम अपने उस स्मृति में आते हैं कि ये आदि संस्कार भी मेरा है। और इस संस्कार के जागृत होते ही मुझ आत्मा में दो और शक्तियाँ जागृत होती हैं, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। जो रावण के 63 जन्मों के संस्कार हैं, उन 63 जन्मों के संस्कारों जो रावण के प्रभाव में बने हैं, उनको दूसरों के संस्कारों को समा लेने की शक्ति और खुद के संस्कारों को समेट देने की शक्ति, क्योंकि हर दुख का कारण यही 63 जन्मों के संस्कार हैं। और इन दो शक्तियों और 3 आत्मिक गुणों की स्मृति के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सुख स्वरूप बन जाते हैं। और सुख का स्वरूप बनने से हमारी भीतर खुशी की तरंगें लहरती हैं और हमारी आत्मा की चमक बढ़ जाती है और मैं आकर्षण मूर्त बन जाता हूँ। बाबा से अष्ट शक्तियों का ये संस्कार जागृत होता है कि हमारे भीतर शक्तियों का भंडार है। और इससे मुझ आत्मा के दो और शक्तियाँ, संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति जागृत होती है। क्योंकि संकीर्णता की शक्ति मुझे इतना संकीर्ण बना देती है कि लौकिक दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, अपना प्रभाव मुझ पर नहीं डाल सकती। इतना संकीर्ण कि मैं उनके घेरे में आता ही नहीं। वो जितना भी बंद करें, मैं कहीं ना कहीं से निकल जाऊं। और सहयोग की शक्ति के लिए इस संकीर्णता की शक्ति का जागृत होना और इसके पहले की सारी शक्तियों का जागृत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सहयोग की शक्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उस आत्मा में इतने विकार होते हैं, वो इतने फंसा हुआ होता है कि उसको निमित्त बनाकर रावण हमें खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपनी शक्तियों में इतना निपुण होना होगा कि हम उसे खींच कर ले आएं और हम उसके साथ विकारों में न फंस जाएं। इसके लिए इन सारी शक्तियों की जागृति के बाद आता है मुझ आत्मा का छठा आदि संस्कार जागृत होता है, और वो है ज्ञान का संस्कार। क्योंकि अभी आत्मा की स्थिति ऐसी है, उसके संस्कार पूरी तरह से रावण के प्रभाव में विकारी हो गए हैं। विकारी संस्कारों के कारण ही बुद्धि भटक रही है, मन अशांत हो रहा है। और अब बाबा ने स्मृति दिलाई तो मुझ आत्मा का संस्कार परिवर्तित होकर आसुरी से दैवी हो रहा है। और इन सब 6 गुणों के बाद 7वां आदि संस्कार, आनंद का संस्कार, मुझ आत्मा के चारों तरफ एक घेरा तैयार करता है। जिस घेरे में ये सुरक्षा घेरा कहें या आनंद का ऐसा घेरा है जिसके भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं आत्मा आनंद के इस घेरे में बाबा के प्यार में लवलीन रह सकता हूँ। और इससे मुझ आत्मा में 8वीं शक्ति
सात शक्तियों की जागृति के बाद जब ये सातवां आदि संस्कार जागृत होता है तब आठवीं शक्ति आती है और वो है सामना करने की शक्ति। ये सामना करने की शक्ति का बात ऐसी है कि ये आखिरी पेपर जो बाबा कहते हैं आखिरी पेपर आएगा और उस आखिरी पेपर में बस एक क्षण का समय मिलेगा, वही है ये सामना करने की शक्ति। अभी तक जो सात शक्तियाँ हमने जागृति की अनुभूति पाई उसका ऐसा उन शक्तियों का ऐसा है कि हम उसका बार बार अभ्यास करना होगा और अभ्यास करते करते उस अवस्था में पहुंचना होगा कि हम हर शक्ति को जब जिस शक्ति की ज़रूरत हो उस शक्ति को उस क्षण में एक क्षण में लगाएं और उसका उत्तर दे पाएं। एक होता है पर किसी भी प्रश्न का किसी भी पेपर के आने पर उसका उत्तर देना और एक है उसका एक क्षण में उत्तर देना। तो हमें इन सात शक्तियों की अभ्यास को लौकिक जीवन में बस यही करना है कि सातों शक्तियों का अभ्यास इतना प्रखर करना है, इतना निपुण हो जाना इन सात शक्तियों में कि ये आठवीं शक्ति हमारी सक्रिय हो जाए। इन सात शक्तियों की निपुणता के बाद ही आठवीं शक्ति सक्रिय होगी, क्योंकि ये आठवीं शक्ति को परखने का, इसको दोबारा अभ्यास करने का मौका नहीं है। ये आठवीं शक्ति एक ही बार आएगी, आखिरी में आएगी और उसमें एक क्षण का होगा, जो एक क्षण में पास विद ऑनर का वही आखिरी पेपर होगा। तो हमें इन सात शक्तियों का खूब अभ्यास करना है ताकि ये आठवीं शक्ति सामना करने की शक्ति को हम आखिरी में एक क्षण में पार कर सकें। तो इन सारी शक्तियों की जागृति सात आदि संस्कारों को स्मृति के साथ परम धाम में परमपिता परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में हम जितनी देर टिकना चाहें टिक सकते हैं, रुक सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आनंद के घेरे में प्रेम में लवलीन हम हैं, इसी अभ्यास को हम दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार दोहराते रहें और बहुत देर बाबा से इस आत्मा के आनंद के घेरे में प्रेम में लवलीन होते हुए हम वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी है मधुबन में शांति स्तंभ के पास। और अब शांति स्तंभ के पास बाबा के इस अव्यक्त रूप से हम एक इशारा पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त रूप से भी बाबा एक इशारा देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाबा के सदा सम्मुख रहते हैं अर्थात सच्ची प्रीत बुद्धि हैं, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करेंगे। ऐसी प्रीत बुद्धि बच्चों की सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और साथ साथ संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक रहती है। अंतर्मुखता की भी झलक होगी और साथ साथ संगम युग और भविष्य के सर्व स्वमान की फलक रहेगी। चेहरे से हमें वो फलक झलकेगा कि ये इसमें कुछ दिव्यता दिख रही है, कुछ गुणवत्ताएं झलक रही। और इस अव्यक्त इशारे के बाद अब समय है विदाई का। परमपिता परमात्मा से हमने ये अनमोल महावाक्य मुरलियों को सुना, बाबा से अव्यक्त इशारे लिए और अब इन सब ज्ञान को अपने लौकिक जीवन में प्रैक्टिकल में अपना करके अब खुद को लगातार बेहतर कर पाना, आत्माभिमानी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय रह पाने का अभ्यास करने के लिए हमें वापस इस लौकिक जीवन में लौटना है, ताकि हम पूरी तरह से निर्विकारी बन जाएं और बाबा के संग संग परमधाम चलें। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना के साथ हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में
लेकिन एक स्वमान लेकर। और आज का स्वमान है कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इतना श्रेष्ठ स्वमान कि लौकिक जीवन में जब हम अवतरित हो तो जो विघ्न बाधा के नाम पर हम उलझते हैं, बाबा कहते हैं उसके तो आप विनाशक हैं। तो ये भावना मन में रहेगी, ये स्वमान मन बुद्धि में रहेगा, तो हम बहुत सरलता से अपने लौकिक किरदार में रहते हुए आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए अवतरित होते हैं अपने लौकिक शरीर में, लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।